17 अक्टूबर 2021 को एडेड जूनियर स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई है उसका फर्स्ट पेपर आज हम यहाँ आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। उसके आंसर बताएंगे। तो मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन जो बुकलेट है वो बी सीरीज है। इसका आज हम जो इसमें सबसे पहले पेपर के बारे में जान लेते हैं। पेपर 2 भागों में डिवाइड था, जिसमें फर्स्ट भाग में आपको दिया गया था। फर्स्ट भाग में सबके लिए जो था कॉमन था, सबके लिए चाहे वो किस भी बैकग्राउंड का हो, साइंस आर्ट हो या फिर लैंग्वेज हो, सबके लिए 50 क्वेश्चन अनिवार्य थे। उसके बाद फिर क्वेश्चन को सेकंड भाग में बांट दिया गया था। इसमें लैंग्वेज 3 लैंग्वेज थी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और फिर अलग से सोशल स्टडीज और साइंस और मैथ वालों के लिए बनाया गया था। इसमें 100 क्वेश्चन थे। आपके सामने फर्स्ट पेपर जो सबके लिए कॉमन था मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए बगैर लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन सेट नंबर बी है। जो क्वेश्चन था काफ़ी आसान आया हुआ था इसमें, फर्स्ट में सेकंड में थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का था। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आप देखिए यहाँ से, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है कब से लागू किया गया। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसमें से जो 1 जुलाई 2017 है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है पौंडीचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो पौंडीचेरी जो है वो मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इसमें से आप पढ़ लीजिए, प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण में रियायत ये भी थी, प्रांतों में द्वैत शासन भी था। जो नहीं था वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र में द्वैत शासन। चौथा क्वेश्चन पे आइए। चौथा क्वेश्चन, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो जो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम ने करवाया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। एक मिनट, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अटल नवाचार मिशन संबंधित है उद्यमशीलता विकास से, ग्रामीण विकास से, सूचना प्रौद्योगिकी से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। तो ये जो है ग्रामीण विकास से। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से उद्यमशीलता विकास से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है रीजनिंग का है। तो यहाँ देख लीजिए यफ बराबर यफ अनुपात करके दिया है 216, फिर समानुपात यल अनुपात क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ एफ की जो वैल्यू होती है 6 होती है, इसका आप क्यूब कर लेंगे तो हो जाएगा 216। इसी तरह से यल की वैल्यू 12 होती है, इसका भी आप क्यूब कर लेंगे तो आ जाएगा 1728। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको देख लेते हैं हम लोग। किसी सांकेतिक भाषा में गंगा को 71 14 471 से व्यक्त किया जाए तो सरयू का संकेत क्या हो जाएगा। इसमें देखिए जो इसकी वैल्यू है, जैसे जी की वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 दिया हुआ है, फिर ए की वैल्यू 1 दिया हुआ है, एन की वैल्यू 14 दिया हुआ है। इसी तरह से सरयू की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसकी हो जाएगी 19। तो ऑप्शन में हम देखेंगे 19 यहाँ से शुरू है तो 2 और 4 में 19 है। फिर एक देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें 1 है और इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 7वें क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां पे चलते हैं। तो इस तरह से 7 हुआ। 8वें क्वेश्चन पे, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो अब यहाँ पे बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज। कह रहा पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर 8 किलोमीटर चलता है और फिर उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अब प्रारंभिक स्थान यानी यहाँ से
ये हो गया प्रारंभिक स्थान, यहाँ से कितनी दूर है हम खींच देंगे, ये हो गया कर्ण, तो उसी फार्मूले से निकाल देंगे, आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 10 किलो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 किलोमीटर। अब घड़ी वाला देख लीजिए, 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो इसमें काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं सिर्फ ऑप्शन बताते हुए चलूँगा। 105 अंश आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जो सादृश्यता बताइए। प्रयागराज गंगा, यानी कि जो प्रयागराज में गंगा नदी बहती है, तो अयोध्या में कौन सी नदी बहेगी, हो जाएगा सरयू करेक्ट आंसर। 2011वां क्वेश्चन है, जो 11 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, हो जाएगा 2 नंबर पे 74.04%। 12 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया, यानी कितना धन दिया गया, तो हो जाएगा ये 1 करोड़। एक करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का 1 करोड़ सही हो जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्न में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचाने। तो बहता हुआ जल, इससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन के कारक, बहता हुआ ऑप्शन है पहला, बहता हुआ जल भूजल से नहीं होता, समुद्र की लहरें से भी कटान होती है। तो हमारा उसके बाद दिया ए और सी, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ए और सी। चौथा क्वेश्चन है जैव विविधता है, जैव विविधता 14वां क्वेश्चन जैव विविधता है। तो आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए, जैव विविधता आनुवांशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, ऐसा होगा, जैविक समुदायों की विभिन्नता, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं। तो यहाँ जो मुझे ऑप्शन लग रहा है यहाँ पे बी और सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बी और सी, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां और जैविक समुदाय की विभिन्नता जो है, यही हो जाएगा आपका जैव विविधता। बाकी पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं और आनुवांशिक विभिन्नताएं में थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 14। अब चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं, आप इकाई दी हुई है तो डेसिबल में मापते हैं। निम्न में से कौन सी, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है, तो आपका रेबीज जो हो जाएगा, जो कुत्ते के काटने से होती है, वायरस जनित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ईसीजी किस अंग के विद्युतीय गति को ग्राफीय प्रदर्शन है, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हृदय। अगला क्वेश्चन नंबर 18, इसमें जो आपका हो जाएगा समस्थानिक, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में पाया जाता है, तो आपका एसिटिक होगा ना। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल एंड मैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पेरिस, क्वेश्चन नंबर 20, पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा फर्स्ट 2015 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो माल्टोस से माल्ट सुमेलित है, स्कारबिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल दही में होता है, फार्मिक अम्ल दूध में नहीं होता बल्कि लैक्टिक अम्ल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्न में से किससे संबंधित है, रॉकेट प्रक्षेपण, स्मार्ट बम, अपतटीय गश्ती जहाज, हल्के लड़ाकू विमान। तो ये किसको पूछ रहा है, जो सार्थक है ये क्या है, तो ये अपतटीय गश्ती जहाज है।
चलिए नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश है? तो 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, हो जाएगा लक्षद्वीप। 100% जैविक अगर स्टेट पूछेगा हो जाएगा हमारा सिक्किम। तो क्वेश्चन नंबर 24, निम्न घटनाओं में को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपको व्यवस्थित करनी है। तो सबसे पहले यहाँ जो हो जाएगा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी, उसके 1915 में हुई थी। उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1915 में इनकी मृत्यु फिरोज शाह मेहता की। साइमन आयोग 1928 में आता है। और बच रहा हमारा दांडी यात्रा जो है ये 1929 में 1929 में गांधी यात्रा होती है। तो आप ऑप्शन मिला लीजिएगा। फोर्थ जो ऑप्शन सबसे पहले फोर्थ होगा तो फोर्थ 2 और 4 में है। 2, 4 में उसके बाद हो जाएगा सेकंड, फोर्थ के बाद सेकंड है तो हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में 25 में है, निम्न में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो फर्स्ट ही ऑप्शन विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। 26 पे चलते हैं। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था हर घर में एक नल, इसको गोवा ने पूर्ण कर लिया है सबसे पहले। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाईपुसम मनाया जाता है? ये आपका तमिलनाडु सही हो जाएगा। थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है, एक तमिल त्योहार है। 28वां क्वेश्चन है हमारा, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश ने किया। 28 क्वेश्चन हो गए, 22 क्वेश्चन और हम बच रहे हैं। चलिए इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 29वें क्वेश्चन पे, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो ये सगी बेन के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया। 30 क्वेश्चन पे आते हैं। 30वें पे, हाल में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से शाहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? तो शाहतूत बांध जो है वो काबुल नदी पर बन रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी है उस पर बनाया गया है। तो इसकी जो सहायक नदी मैदान, इंग्लिश में आप देखेंगे मैदान लिखा होगा, मैदान नदी जो है वहाँ पे इस सहतूत बांध बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 30 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैदान नदी पर सहतूत बांध बनाया जाएगा। लेकिन अब तो तालिबान का शासन आ गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा वहाँ। क्वेश्चन नंबर 31, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया? तो इन्होंने पहली बार जजिया कर समाप्त किया 1564 में। क्वेश्चन नंबर 32, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो हो गए थे सुभाष चंद्र बोस। 33 क्वेश्चन नंबर 33, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया? 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया? तो ये थे जेम्स प्रिंसिप द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब मिलान करने के लिए दिया है क्वेश्चन नंबर 35 को, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुंग वंश, हर्यक, नंद, मौर्य। तो आप देखेंगे सबसे पहले सेकंड है नंद वंश, हर्यक वंश, उसके बाद फिर नंद वंश। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलें, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक हैं? तो वन के अंतर्गत जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक हैं।
निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुअरी बनाती है, बाकी सभी इसमें से डेल्टा बनाते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था, मार्च 1946 में। ऑप्शन काफ़ी क्लोज दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो टोटल विषय जो हैं 29 है, 27 है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी? विश्व जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी? तो ये थी 17.5%, 17.5% थी। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 जो बी सेट में है, कुमायूं हिमालय निम्न में से किस नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच है। सबसे पहले आप देखिए, इसको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। इस तरह से जो हिमालय का डिवाइडेशन किया गया है, तो यहाँ से आपका जो ऊपर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। इसको बोलेंगे हम फर्स्ट वाले को पंजाब, इसको कुमायूं, इसको नेपाल, इसको 3 वाले को नेपाल और 4 वाले को असम, असम हिमालय बोलेंगे। सिंधु से सतलज तक का जो क्षेत्र आता है पहला है, इसको बोलते हैं हम लोग पंजाब हिमालय। और सतलज से लेकर के काली तक जो सेकंड नंबर है, इसको बोला जाता है कुमायूं। काली से तीस्ता तक का नेपाल और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक का जो चौथा है असम हिमालय बोला जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे हरित क्रांति संबंधित है? तो सबको पता है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवातों से प्रभावित रहता है? तो भारत का जो पश्चिम बंगाल है ये चक्रवातों से प्रभावित रहता है। निम्न में से भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा? तो उत्तर रेलवे खंड भारत का सबसे बड़ा रेल खंड है। जो मृदा जल के ऊपर वहन होती है कहलाती है जल के द्वारा वहन होती है वो जलोढ़ कहलाती है। भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रम संबंध कहलाता है भोजन श्रृंखला। भक्षक यानी जो उसको खाते हैं। समुद्र के तल पर रहने वाले जीवों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तो इसको बेंथिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होती है। तो ये 4800 मेगावाट प्रति घंटा हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्वेश्चन को डिस्कस कर सकता था मैं विकल्प वाइज, लेकिन वीडियो लंबा होता है इसलिए सिर्फ मैंने ऑप्शन आपको बता दिया हूँ। तो ये रहा वीडियो, आप क्वेश्चन आप मिला सकते हैं एक बार कि हमारा कितना सही हुआ है। थैंक यू। सब्जी लाओ।